वेल बच्चों, आपके नीट 25 की प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। नीट 25 के साथ आप ये 3-4 एग्जाम्स और दे सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर भी जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली नीट की तरह ही है, सो दैट कि हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहे और इसमें जो सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास ज्यादा होते हैं और सीट भी आपको इजीली मिल जाता है जी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। यहां पे 4 एग्जाम्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आप सभी को देना ही देना चाहिए अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज अभी नवंबर का महीना चल रहा है, सबके जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स होंगे वो सभी रिलीज होने वाले हैं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा उस एग्जाम के बारे में, उसका फॉर्म डेट कब निकलता है, उसका स्कोप क्या है और आपको क्या सैलरी पैकेज आपको आगे देखने को मिल सकता है जी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सो नीट के द्वारा आपको किस किस में आपको एडमिशन मिलता है। सो नीट के एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, सिद्धा, बीपीटी और बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन मिलता है जी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पता होना चाहिए, अगर आपको एम्स नर्सिंग अगर करना है तो इसका एम्स अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है जी, एम्स बीएससी नर्सिंग का। और एएफएमसी से अगर आपको नर्सिंग करना है तो आपको एएफएमसी अलग से कंडक्ट करवाता है और सभी के लिए नीट के जो मार्क्स होते हैं वो वैलिड होते हैं जी, इतना आप सभी को पता है। लेकिन सेम नीट में जो सिलेबस आपका यूज होता है, नीट में जो आपका सिलेबस यूज होता है वो सेम सिलेबस से आप लोग और भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं जी। सबसे पहला जो एग्जामिनेशन आता है वो आता है आपके पास एम्स बीएससी पैरामेडिकल जी। अब यार आप बोलेंगे कि सर आप पैरामेडिकल पे हमको क्यों ढकेल रहे हो, यार तुम देखो ना कि यार पैरामेडिकल तुमको कहां से करने को मिल रहा है जी। आप एम्स से कर रहे हो पैरामेडिकल, ठीक है, जहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज यहां पे जो भी कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के लिए बहुत ही सपोर्टिव काम करता है। अब ये कोर्स, ये जो एग्जामिनेशन है वो वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3 से 4 बार नीट का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, बहुत स्ट्रेस है, कुछ बैकअप ऑप्शन चाहिए तो आप लोग के लिए वन ऑफ दी बेस्ट रहेगा जी। अगर हम बात करेंगे एम्स बीएससी पैरामेडिकल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज का हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है जी बेटा जी। मैं डेट के बारे में बाद में आऊंगा जी। आपको सारे एम्स में जो जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उसका मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आपके पास कोर्सेज ये सब आते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्री, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो कि ये जो है ना बहुत बढ़ रहा है अभी, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन, एम्स में बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी काम चल रहा है जी। रेडियोथेरेपी, ओके, रेस्पिरेटरी थेरेपी, तो ये सारी जो भी ना बेसिकली आप लोग डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हो और ये जॉब कभी भी खत्म नहीं होगा एंड यू अर्न अ वेरी वेल अमाउंट इन दिस, फिक्स सैलरी होता है जी, ठीक है। अब देखो जी, अगर आप देखोगे तो अब एम्स जो पैरामेडिकल की एग्जामिनेशन है, ओके, बीएससी पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन है, ये एग्जाम आपका एम्स कंडक्ट कराता है, एनटीए कंडक्ट नहीं कराता है। साल में एक ही बार ये आपका एग्जाम होता है जी और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन है, मतलब सीबीटी मोड पर होता है। ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, 1.5 घंटे का पेपर है और आपको 90 सवाल दिए जाते हैं और यहां पर भी आपको एमसीक्यूज बेस्ड आपके पास टेस्ट है। अब देख रहे हो यहां पे कौन कौन से कोर्स है, ऑप्टोमेट्री, डेंटल हाइजीन, नर्सिंग, एमटीआर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ओके, फिर बाद में रेस्पिरेटरी और बहुत सारे, इसमें बहुत सारे कोर्सेज आपके आते हैं जी, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस अगर आप देखेंगे जनरल और ओबीसी के लिए जो है 1500 रुपए है, एससी और एसटी के लिए 1200 है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए नील है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब क्या क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप पीसीबी से भी दे सकते हो और आप पीसीएम से भी दे सकते हो जी। ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्सेज में आप जा रहे हो वहां पे आपको मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड रहता है जी, तो आप लोग कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो, पीसीबी या पीसीएम में आप लोग दे सकते हो। यहां पर भी है कि +1 आपको मिलता है करेक्ट ऑप्शन के लिए और -1 होगा फॉर इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है फॉर दी ओके आंसर्ड क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है जी। और जो वेबसाइट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, aimsexams.ac.in जी। अब इसकी फॉर्म्स कब निकलती हैं, अब कुछ चीज कंफर्म हो चुका है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो ये है कि जो एग्जाम का जो डेट है वो है जून 28, 4 मई को आपको नीट 25 का पेपर है, 28 जून को आपका किसका है जी, पैरामेडिकल का पेपर होता है जी। रिजल्ट जो है वो 4 जुलाई को आपका पब्लिश हो जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन है ना वो आपका मार्च में शुरू होगा जी, ओके, लास्ट डेट आपका अप्रैल में होगा जी और फाइनल रजिस्ट्रेशन भी आपका अप्रैल में होगा जी। टेक द स्क्रीनशॉट जो कि आपको काम आएगा, ठीक है। मैंने आपको सारे सारे कोर्सेज बता दिए हैं जी और हम लोग एम्स पैरामेडिकल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे जी। मैं सिर्फ अभी आपको एग्जामिनेशंस की इंपॉर्टेंस आपको यहां पे बता दे रहा हूं जी, ठीक है। अगला अगर हम बात करेंगे वो है आपका आईएटी, ओके, आईएटी का फुल फॉर्म होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो नॉर्मली आप बीएससी एमएससी करते हो,
ठीक है, लोग क्यों करते हैं सर, कुछ ऑप्शन नहीं बचा जी। लेकिन अब जो आपका आइजर होता है ना, आइजर जो आपके कॉलेजेस होते हैं, यहां पर आपको बीएस एमएस का डिग्री मिलता है, बट यहां पर आपको सरकार ग्रांट्स देती है। अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, सरकार आपको ग्रांट्स देती है और आप लोग रिसर्च करते हो, और यहां पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इसरो हो गया, नासा हो गया, और जहां पे भी रिसर्च ज्यादा होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट, आपको जो जॉब्स है उसकी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है आइजर्स के अंदर जी। देखो, तो इसका जो एग्जाम्स है ना, एग्जाम का नाम है आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको अपन IAT भी कहते हैं बेटा जी। ओके, कौन कंडक्ट कराता है इसको जी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, 12वीं के बाद आप दे सकते हो, साल में एक ही बार एग्जाम होता है और ये आपका CBT बेस्ड होता है। अब यहां पे ना हर साल 2 लाख बच्चे बैठते हैं जी। अब इस होता क्या क्या है ना, आपको अलग अलग, जब तुम आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट जब क्लियर करोगे, आप BS MS डुअल डिग्री भी ले सकते हो जी। लेकिन आइजर भोपाल जो है ना, वो आपको BS डिग्री भी सिर्फ अकेला प्रोवाइड करवाता है। बाकी सब आइजर्स में आपको BS MS डिग्री साथ में लेना पड़ता है। आइजर भोपाल आपको सिर्फ BS डिग्री प्रोवाइड करवाता है जी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए जो है वो 2000 है जी। SC ST PWD के लिए आपके पास 1000 है जी। एग्जाम का ड्यूरेशन भी 3 घंटे है, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है, और 240 मार्क्स का ये पेपर है जी। और टोटल क्वेश्चन आपके 60 आते हैं, +4 करेक्ट आंसर के लिए और -1 जो रहता है वो नेगेटिव के लिए जी। ओके, एक बार अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, आपको आइजर कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, 7 आइजर्स हमारी कंट्री में, और यहां पे आपको ग्रांट्स बहुत अच्छा मिलता है जी। अब एप्लीकेशन डेट अगर आप देखो तो ये 2nd वीक ऑफ मे में निकलेगा आपका इसका एप्लीकेशन, ठीक है। करेक्शन आप 3rd वीक तक करवा सकते हो जी। हॉल टिकट आपका 1st वीक ऑफ जून में निकलता है, और जो एग्जाम है वो 2nd वीक ऑफ जून में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा जी, ठीक है। मैंने आपको यहां पे इसके एप्लीकेशन फीसेस भी आपको बता दी है जी। कोई अगर फॉरेन नेशनल है तो उनको आपका लगेगा 8500, और फीस आपका नॉन रिफंडेबल होता है। आइजर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जी। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं जी, ठीक है जी। आइए, 3rd आपके पास नेस्ट भी जो है ना वो आपकी आइजर्स की तरह ही है, बट ये आपके पास नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है नाइजर्स में एडमिशन लेने के लिए भी। यहां पर भी आपके पास क्या होता है जी, अगर आप देखोगे, इसको स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा जी, ठीक है। ये सेम आपके नाइजर की तरह ही होता है। यहां पर भी आपको क्या कहते हैं, देखोगे तो यहां पे 5 साल का आपको इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंसेस के लिए जी, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग अगर आपने IIT का एग्जाम दे तो नाइजर नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपका नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन ये होता है जी, ठीक है। आपके पास 200 सीट्स आपके पास ऑल ओवर कंट्री में यहाँ पे अवेलेबल की गई है जी, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है नेक्स्ट का वो क्या है जी, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, अब अथॉरिटी कौन इस पे, नाइजर भुवनेश्वर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और मुंबई यूनिवर्सिटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सा कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है जी, इंटीग्रेटेड आपको MSc प्रोग्राम आपको ऑफर किया जाता है जी। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन, एग्जामिनेशन मोड भी ऑनलाइन, और ये आपके पास साल में एक ही बार इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जी। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 3rd वीक ऑफ मार्च में खुलता है जी, ओके। और जो आपका एग्जामिनेशन है वो 4th वीक ऑफ जून में, मतलब लास्ट जून में आपके पास होता है जी, और रिजल्ट आपका 2nd वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा जी। फीस क्या है जी, मेल, जनरल और OBC के लिए अगर आप देखोगे 1400, SC ST दिव्यांग और फीमेल कैटेगरी के लिए आपके पास 700। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपके 12th में 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए जी, क्लास 12th एग्जामिनेशन में, ओके। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, अगर आप SC ST से हैं तो आपके पास 55% पर आपका एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं जी। ये हो गया नाइजर के बारे में जी। हम जब आइजर और नाइजर को ना हम लोग साथ में ना बाद में डिस्कस कर लेंगे जी किसी वीडियो में। अगर आपको एग्रीकल्चर में बहुत अगर रुचि है, अगर आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा एक प्रायोरिटी सेट की हुई है जी। तो आप लोग यहाँ पर आइकर का एग्जाम दे सकते हो, आइकर का AIEEA का एग्जाम आप लोग दे सकते हो जी, ओके। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कुल यहाँ पे हमारे पास 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 63 स्टेट एग्रीकल्चरल, वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर और फिशरी यूनिवर्सिटीज आपके पास आती हैं जी, ठीक है। अब देखो हर साल जो है ना बेटा जी 28,000 जो स्टूडेंट है UG लेवल में हमारे पास आते हैं, और 17,500 स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स और डॉक्टरेट लेवल के लिए जाते हैं जी, ओके, ठीक है। इसका भी जो एप्लीकेशन है वो तुम्हारा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिलीज होता है जी। लास्ट डेट है 2nd वीक ऑफ मई, ठीक है। इसका जो एग्जाम का जो डेट है वो है लास्ट वीक ऑफ जून, तो मतलब नाइजर हो गया आपका, पैरामेडिकल और ये सब लास्ट वीक ऑफ जून में एक ही साथ पड़ता है जी, ओके। अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट आपका 1st वीक ऑफ अगस्त में आपके पास आ जाएगा जी, और काउंसलिंग 2nd वीक से आपके पास शुरू हो जाती है जी। एप्लीकेशन फीस जो जनरल के लिए वो 1100 के करीब है, और OBC के लिए जो है वो 1150 रुपए आपके पास हो जाएगा जी, ठीक है। यहां पर आपका CBT बेस्ड टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं फॉर 500 मार्क्स।
ठीक है। आइए जी, मतलब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए 2.5 घंटे का तुम्हारे पास पेपर होता है और सब्जेक्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंसेस वगैरह जो भी प्रोग्राम में आपको जाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट विल बी, और आप एम्स पैरामेडिकल दे सकते हैं जी, और आप आइजर का एग्जाम दे सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन सेफर साइड के लिए। और पैरामेडिकल में तो बिकॉज नीट में अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो यार कॉमन सी बात है कि तुम लोग यार एम्स पैरामेडिकल को फोड़ सकते हो बहुत ही आराम से। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको एम्स पैरामेडिकल बताऊंगा विद द सैलरी, स्कोप और एवरीथिंग, ठीक है। एक जनरलाइज्ड वीडियो था जहां पर मैंने सारे एग्जाम्स ये सब आप लोग दे सकते हो विथ योर दिस नीट एग्जामिनेशन, बिकॉज सिलेबस इसका सेम ही आपका है जी, ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि आपको एकदम डिटेल तरीके से आपको पढ़ना है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जिसे मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, अगर आपको 1-to-1 पढ़ना है आप लोग जरूर से अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही में बेटा जी आपके पास ऑल्सर फास्टैग बैग भी आपका लॉन्च है जी, ठीक है, जिसका प्राइस आपका सिर्फ 2,999 रुपीज है। अगर आप कोड यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव 1 तो आपको ये मिल जाएगा किसके अंदर जी, 2,999 में मिल जाएगा जी। साथ ही में अगर आपका कोई छोटा भाई और बहन है तो वो आपका नीट 2027 के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो वो अर्ली अचीवर बैच में भी वो एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपका 10th 11th 12th प्रॉपर्ली यहां पे लेते चला जाएगा जी। अगर आप 25 के लिए अगर आप सीरियसली पढ़ना है एकदम फ्रॉम द बेस तो आप लोग हमारे ये स्पार्टन टीम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।